फ्रेंड मेरा ब्लॉग जिसमें मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करने वाली हूँ। तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने लोगों की ओपिनियन देखी है कि लोग बोलते हैं कि ये लड़की बहुत तेज़ है। तो बेसिकली तेज़ लड़की किसे बोलते हैं मैं ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपनी कुछ पर्सनल राय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसा पर्सनली कैटेगरी नहीं होती कि हाँ ये इस तरह की लड़कियां तेज़ होती हैं या इस तरह की लड़कियां सिंपल होती हैं। तो ये तो अपनी अपनी सोच होती है। ईश्वर ने बस लड़की और लड़का बनाया है, बाकी तेज़ सीधा और इस तरह की चीज़ें जो है ये लोगों की मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। सोसाइटी से अपने अनुसार जो है क्रिएट करती रहती है, लोगों की जो सोच है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी तेज़ लड़की क्या होती है, तो उन्होंने अपनी अलग अलग ओपिनियन रखी। तो उस ओपिनियन के बेस पे मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। तो जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया, बहुत अच्छी चीज़ें उसने मुझे क्लियरली बताई है कि जो तेज़ लड़कियाँ होती हैं, अगर स्टडी के बेस पे कहें तो तेज़ लड़कियाँ उनको माना जाता है जो पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं, उन्हें सारी चीज़ें अप टू डेट होती है, क्वेश्चंस के आंसर आते हैं और उनके साथ वो उनका अच्छा बॉन्ड होता है और चीज़ों को वो बहुत जल्दी कैच करती हैं, आंसर जल्दी देती हैं। तो तेज़ लड़कियाँ स्टडी में उन्हें कहा जाता है जो पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं। अब अगर आप बात करें नॉर्मल लाइफ में, आपने कोई बात कही और उन्होंने टू द पॉइंट आंसर दिया आपको, मतलब जो जितना पूछा बस उतना ही अगर बोला जाए, जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आज के समय में बोला जाता है, उनको भी आप तेज़ लड़कियां बोलते हैं। जैसे मैं इस कैटेगरी में आती हूँ। मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन करता है तो मुझे बातें घुमा फिरा कर करनी नहीं आती हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। जैसे अगर मुझसे किसी ने पर्सनली पूछा कि तुम्हें यहाँ ये काम करना है या नहीं करना है, तो मुझे अगर करना होता है तो मैं हाँ बोलती हूँ, नहीं करना होता तो नहीं बोलती हूँ। या कहीं जाना होता है, नहीं जाना है तो मैंने नहीं बोल दिया। मतलब मैं इतना दिमाग नहीं चलाती हूँ कि मुझे इसमें क्या आंसर देना चाहिए था या गोल मटोल वाली बातें। तो जो एग्जैक्ट आंसर होता है वही मैं सामने वाले के सामने रखती हूँ। तो ऐसी लड़कियों को भी जो सोसाइटी होती है तेज़ लड़कियों में गिना जाता है उन्हें, कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बुरा नहीं होता है, बट क्या है, लोगों की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई नेगेटिव सोच वाला बंदा है तो उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग जो है उसे हजम नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को गोल मटोल करके सामने रखता है। अगर उसे किसी चीज़ को मना करना होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इसे समझाने वाली हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और आपने किसी अपने बहुत ख़ास फ्रेंड से बोला कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, और उसके पास मान लीजिए उसके पास पैसे उस समय नहीं हैं और उसने बोल दिया कि नहीं यार इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें दे देता, ठीक है। तो आपको, अगर आपकी सोच अच्छी है, आप पॉजिटिव थिंकर हैं, आप अपने फ्रेंड को अच्छे तरीके से समझते हैं, तब तो आप उसकी बात को समझ जाएंगे कि अगर वो मना कर रहा है दैट मीन्स कि उसके पास सच में पैसे नहीं होंगे, इसीलिए वो मना कर रहा है। लेकिन अगर आपकी सोच थोड़ी सी अलग है तो आप तुरंत बुरा मान जाएंगे कि यार ऐसे तो वो बड़ा बोलता था कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसने तो तुरंत, तो ये तो मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं हुआ भाई, जो मुसीबत में साथ ही ना दे वो कैसा अच्छा फ्रेंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें जनरेट हो जाती हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना यहाँ पे गलत हो गया। इसी का मैं दूसरा पॉइंट आपको बताती हूँ। जो लोग बातें गोल गोल घुमा के बोलते हैं, तो अब है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और आपने उससे पैसे मांगे, मान लो कि उसके पास पैसे हों और वो देना ना चाह रहा हो, लेकिन उसने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया आपको कि फ्रेंड मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें सच में ज़रूरत होगी तभी तुम बोल रहे होगे, और मैं पर्सनली तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन मैं इस टाइम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें ज़रूर देता, तुम तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, अगर मैं तुम्हें नहीं देता तो मैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे पैसे मांगो या किसी भी तरह की हेल्प मांगो और मैं तुम्हें हेल्प ना प्रोवाइड करूँ। तो फ्रेंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। मतलब उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने फाड़ दी, एक लंबा चौड़ा जो एक होता है ना, आपको पूरा पहना दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, और रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब आपसे बात, मतलब फ़ोन कट गया, तो उसने भी लंबी सांस भरी, जान बच गई भाई, मेरे पैसे बच गए, उसको कौन पैसे देगा, पता नहीं दे कि ना दे, आज उसके पास है नहीं, वापस कहाँ से करेगा, फलाना ढमकाना, मतलब इस तरह की चीज़ें वो सोचता है, ठीक। लेकिन आपकी जो पॉजिटिव सोच होगी तो वो सोचेगा ठीक है यार बोल रहा था तो ऐसा होगा। लेकिन आप अगर दूसरे तरीके से सोचते हैं तो आप मतलब उसके एक्सप्लेनेशन से आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, बोलेंगे हाँ चलो ठीक है, उसके पास अगर होता तो वो दे ही देता।
तो फ्रेंड इस तरह से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़कियां होती हैं उनको भी तेज़ बोला जाता है, मतलब जो सीधी बात करती हैं उनको भी आज के समय में तेज़ बोला जाता है। अरे बहुत तेज़ है, इसने तो ऐसे आंसर दे दिया, मतलब एक बात ही नहीं सोचा कि क्या बोलना चाहिए था, मुँह पे मना कर दिया, मतलब इस टाइप की बातें होती हैं। तो तेज़ की कैटेगरी मैंने आपको बताई अभी, स्टडी के पर्पज़ से तेज़ लड़कियाँ उन्हें कहते हैं, जैसे जो पढ़ाई में बहुत तेज़ होती हैं, ठीक है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लड़कियाँ होती हैं उनको भी लोगों ने तेज की कैटेगरी में रख दिया है। और थर्ड तो इससे भी भयंकर वाला है कि जो कैरेक्टरलेस लड़कियाँ होती हैं। कैरेक्टरलेस तो सबसे बड़ी चीज़, कैरेक्टरलेस क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर किसी लड़की के 3-4 बॉयफ्रेंड हो गए तो उसे कैरेक्टरलेस बोला जाता है। उसी तरह से अगर कोई औरत है, पहले से मैरिड है और उसका 2-3 लोग से और मतलब चक्कर चल रहा है तो उसको कैरेक्टरलेस बोलते हैं। सेम ऐसा ही मतलब लड़कों के साथ भी होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कैरेक्टरलेस का भी जो मेरा ओपिनियन है कि ठीक है, आपका 2-3 लोग से अफेयर है तो आप कैरेक्टरलेस हैं। लेकिन अगर आप जो है अपने घर में रह के आप मतलब अपने भाई बहन से, अपने माँ बाप से गलत व्यवहार करते हैं तो आई थिंक उसको भी कैरेक्टरलेस की श्रेणी में आना चाहिए। कैरेक्टर मतलब आपका जो चरित्र है, चरित्रहीन को ही कैरेक्टरलेस बोला जाता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स से या आप जहाँ ऑफिस में हैं या घर में उन लोगों से अगर अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो आई थिंक कि उन्हें भी कैरेक्टरलेस की श्रेणी में आना चाहिए। बट सोसाइटी ऐसा नहीं मानती। सोसाइटी का मतलब है कि अगर आपके अफेयर हैं 1 से 2 तभी आप कैरेक्टरलेस हैं, अदरवाइज़ आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। आप भले घर में लड़ाई झगड़े करते हो, दूसरों को गालियाँ देते हो, अपने फ्रेंड से लड़ते हो, आपके मतलब आस पड़ोस में कोई आपको ना पसंद करता हो, लेकिन आपका कैरेक्टर एकदम परफेक्ट है। बस आपका अफेयर अगर हो जाता है तो आप कैरेक्टरलेस हैं। और फ्रेंड अगर कोई लड़की अनमैरिड है तो उसके घर वाले बहुत दुलार से रखते हैं। मतलब जब तक शादी नहीं होती है तो जो पेरेंट्स होते हैं किसी से भी बात करते हैं, बोलते हैं मेरी लड़की तो बहुत सीधी है और बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ को केयर करती है और सब उसे बहुत पसंद करते हैं। मतलब सब कुछ आपका एकदम परफेक्ट चल रहा था, आप सबसे अच्छे थे, ठीक है। जैसे ही आपकी शादी हो गई आपका मतलब दूसरा जन्म हो जाता है, ठीक। अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करने लगते हैं। मतलब सेम पर्सनालिटी शादी के बाद जो है अलग हो जाता है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, तो शादी के बाद जो है जहाँ आप इन-लॉज़ हाउस में रहते हैं तो वहाँ पे बोलेंगे अरे भैया ये तो बहुत तेज़ है, ये तो स्टार्टिंग से ही जब से आई है बहुत ज़्यादा बोलती है, ठीक है। आप इस कैटेगरी में आपको उठा के फेंक देंगे। और अगर आप एकदम नहीं बात करते हैं तब तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तब आपको बोला जाएगा कि अरे ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, ये तो एकदम चुप चुप रहती है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, एकदम मतलब चुप्पी टाइप की है, कुछ नहीं बोलती है। बहुत फ़नी मुझे इसलिए लग रहा है, मैं इसलिए इस पे इतना ज़्यादा हंस रही हूँ क्योंकि मुझे भी ज़्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं है। मैं सबके साथ नहीं घुल मिल पाती हूँ। मैं बहुत कम ही लोगों से बात करती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा IQ लेवल मैच कर रहा है, मतलब जिसको मैं बोल रही हूँ सामने वाला मेरी बात सुन रहा है, मेरी बातों को समझ रहा है, वहीं पे मैं बात करती हूँ। अदरवाइज़ मैं अगले की बात सुन लेती हूँ, मुझे रिप्लाई करना उतना ठीक नहीं लगता क्योंकि सबकी सोच फ्रेंड अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर अगला जो है दूसरी तरीके से सोच रहा है तो वो गलत है। कुछ हम जिस परिवेश में जैसे बड़े होते हैं हमारी सोच वैसी हो जाती है, तो अगले के लिए वही चीज़ सही है, हो सकता है मेरे लिए वो चीज़ सही ना हो, तो इस तरह से होता है। तो इतना ज़्यादा उसमें आर्गूमेंट करना सही नहीं समझती मैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, कुछ ही लोगों से मैं मतलब बातें कर पाती हूँ क्लियरली, जो मेरी बातों को अच्छे से समझ सकते हैं या जिनकी बातें मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तो इस तरह से है। तो शादी के बाद भी मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती थी, तो मुझे इस तरह से बोला जाता था, मतलब इनडायरेक्टली या जब मैं वहाँ पे नहीं होती थी तो सुनने को मिल जाता था कहीं ना कहीं से कि यार ये बोलती नहीं है और पता नहीं क्या सोचती रहती है, अपने में बैठी रहती है, अकेले मस्त रहती है, और भी कई सारी चीज़ें लोग जो इस टाइप के लोग होंगे मेरे टाइप के वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से होता है कि जब आपकी शादी हो जाती है और आप जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो भी आप तेज़ लड़की की श्रेणी में आ जाते हैं, आप चुप रहते हैं तो भी आप तेज़ लड़की की श्रेणी में आ जाते हैं। तो तेज़ का जो टैग है फ्रेंड लोगों की मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि अगले को अगर आप गलत लगोगे तो वो कहीं भी कुछ भी चिपका दे। और फ्रेंड रियलिटी ये होती है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो, अगर सामने वाला बंदा आपको पसंद नहीं है तो वो कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी उसकी सोच हो, कितना भी अच्छा वो आपके लिए कर रहा हो, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपकी मेंटेलिटी उसके साथ मैच नहीं कर रही है। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें थी। मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि ये बातें मैं किससे शेयर करूँ, बहुत फ़नी सी लगती हैं
बट ये सच है और ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोच रखते हैं और मैं जो बातें कह रही हूँ क्या आप उससे रिलेट करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो आती है वो आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।